ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर क्या करते हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2। इन्होंने सी को नया पार्टनर बनाया विद 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। आपको इन सभी पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है जो कि है 5:4:3। सी जो है वो ₹50,000 अपनी कैपिटल लेकर आया है, लेकिन वो अपनी गुडविल के लिए कुछ भी कैश लेके नहीं आया है। और जिस दिन सी का एडमिशन हुआ उस दिन फर्म की जो गुडविल वैल्यू करी गई थी वो थी ₹48,000। आपको इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो बच्चों, जब नया पार्टनर अपने हिस्से ही गुडविल कैश लेके नहीं आता है तो हम गुडविल के लिए जो एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं उसके लिए नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। सही है बच्चों। और उसकी गुडविल जितना अमाउंट उसके करंट अकाउंट में डेबिट हम करेंगे और उसी अमाउंट को हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के जो है कैपिटल अकाउंट्स में, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, वो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा नए पार्टनर का करंट अकाउंट आपको डेबिट करना है फॉर द गुडविल विच ही हैज़ नॉट ब्रॉट इन टू द बिजनेस। एंड क्योंकि यहाँ पर आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है ए और बी का, तो यहाँ पर आपको इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा, क्योंकि जो गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में की जाती है। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले ए और बी दोनों का हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही निकाल लेते हैं। तो बच्चों, ए का सेक्रीफाइस आएगा उसका पुराना शेयर जो कि 3/5 है माइनस उसका नया शेयर जो कि 5/12 है। ठीक है बच्चों, तो 12 3 36, 36 - 25 इज 11, 11/60। बी का सेक्रीफाइस आएगा उसका पुराना शेयर 2/5 माइनस उसका नया शेयर 4/12। ये आ जाएगा बच्चों 24 - 20 दैट इज 4/60। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया बच्चों 11:4। ठीक है बच्चों, अब रही बात एंट्रीज़ की, तो आप यहाँ पे पहली एंट्री जो सी कैपिटल लेकर आया है एटलीस्ट उसकी तो बना ही सकते हैं, क्योंकि सी कैपिटल तो लाया ही है अपनी कैश में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट लिखिएगा और सी कैपिटल लेकर आया था ₹50,000। अब अगली एंट्री में आपको सी के करंट अकाउंट को डेबिट करना है फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल विच ही हैज़ नॉट ब्रॉट इनटू द बिजनेस, और ए और बी के कैपिटल अकाउंट को ही क्रेडिट करना है क्योंकि कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग है, दैट्स वाई। तो ए इज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करिए, बी इज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करिए। ठीक है बच्चों, 48,000 पूरे फर्म की गुडविल है, इसका 1/4 निकाल लीजिए, ये आएगा ₹12,000। सी के करंट अकाउंट से ये ₹12,000 ले लीजिए और इसको 11:4 के रेशियो में बांटिए। 11 + 4 15, 12,000 को जब आप 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 8 जो होता है 120, यानी 800 आ जाएगा। 800 × 11 होता है 8800 और 800 × 4 होता है 3200। तो इस तरह से इन लोगों में अमाउंट बांट दिया जाएगा इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए कि अगर बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनाई जाती है तो सी का जो करंट अकाउंट है वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में अपीयर करेगा, बिकॉज हिज करंट अकाउंट विल हैव डेबिट बैलेंस, और कोई भी डेबिट बैलेंस जो होता है बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो किया जाता है। क्लियर बच्चों?